नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम 24 आवर्स और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। विवेकानंद यूथ अवार्ड से सम्मानित हो चुके हैं साहू विशाल। बचपन से ही था समाज सेवा का शौक। अब अपनी सेवा भाव को समाज में उतारने का हो रहा प्रयास। देखिए हमारे संवाददाता से बातचीत के मुख्य अंश। हम इधर से जा रहे थे तो रास्ते में हमसे साहू विशाल जी से मुलाकात हुई। हमने सोचा इनसे कुछ बात करनी चाहिए। पहले हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के युवाओं का सर्वोच्च सम्मान विवेकानंद यूथ अवार्ड से ये सम्मानित हो चुके हैं। ये आए दिन खबरों में बने रहते हैं। जन सेवा के लिए कहीं पौधा लगाते हुए, कहीं चिड़ियाओं के घोंसलाओं को लोगों को में बांटते हुए, कहीं किसी कार्य के मकसद से। आज इनसे हम कुछ सवाल करेंगे। तो आइए हम आपको मिलाते हैं साहू विशाल कुमार गुप्ता जी से। आपका स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आप विवेकानंद यूथ अवार्ड से सम्मानित हैं, सुर्खियों में रहते हैं। लार नगर की बात करें तो जन सेवा की भावना आपके अंदर कैसे आई? बचपन से ही हम लोग सामाजिक कार्यों को देखते रहते थे और बचपन से ही हमें शौक था कि भाई समाज के लिए कुछ करना है। और कहीं न कहीं परिवार में जो परिवेश जो होता है, परिवेश जो संस्कार मिलते हैं, समाज में बहुत लोग जीवन अपना जीते हैं और सभी लोग जीते हैं अपना जीवन, लेकिन कुछ ही लोग होते हैं जो समाज के लिए चलते हैं। और कहीं न कहीं परिवार के मुखिया के माध्यम से एक सबक मिला कि भाई समाज के लिए भी कुछ बेहतर करना चाहिए। अच्छा, किन कार्यों से ये आपको आपके प्रतिभा को देखकर मैंने कैसे आपको ये सर्वोच्च सम्मान जो मिला युवाओं का, वो किस आधार पे मिला? सर्वोच्च सम्मान की बात करें तो ये जो पुरस्कार है, उत्तर प्रदेश में युवाओं का सर्वोच्च पुरस्कार होता है और पूरे प्रदेश से 10 युवाओं को ये पुरस्कार दिया जाता है। और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ, सौभाग्यशाली इसलिए मानता हूँ कि प्रदेश के मुखिया आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी और प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी के हाथों मुझे ये सर्वोच्च सम्मान मिला। ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। मैं आपको बताऊँ कि भाई ये पुरस्कार किस लिए दिया गया। सामाजिक सेवा में अपनी सहभागिता हम बराबर बचपन से ही हमने रखी है। चाहे वो छोटी-छोटी समस्याओं को मैं अधिकारियों के सामने जाता था, उसको उनके समक्ष रखता था, उसका निराकरण कराता था और लोगों की एक समाज में बड़े और छोटों, गरीब, मज़लूम हर लोगों की सहायता करके निरंतर समाज में बने रहने की। अभी-अभी आरओ की समस्या को लेकर आपने लेटर लिखा है किसी को, तो किस मामले में, मतलब कैसे आरओ की समस्या क्या है? विद्यालयों की है या आम प्राकृतिक जगहों की है, ये सार्वजनिक जगहों की है, और किसके समक्ष आपने इस मांग को रखा? मैं आपको बता दूँ, मैं चूँकि सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और समाज में मैं घूमता रहता हूँ। मैंने देखा कई परिषदीय विद्यालय में आरओ मशीन जो लगे हुए हैं, लाखों रुपए के लागत से लगे हुए थे, वो आज के डेट में वो ठप पड़े थे। मैंने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदया को और जिले के जिलाधिकारी महोदय को पत्र के माध्यम से हमने निवेदन किया, आग्रह किया कि उस आरओ मशीन को ठीक कराया जाए और जो कई प्राथमिक विद्यालयों में जो सरकारी हैंडपंप हैं, वो भी खराब पड़े हैं, जो बच्चे दूषित पानी पीने को मजबूर हैं। हमने निवेदन किया और उनसे कहा कि भाई अगर बच्चे अगर शुद्ध जल नहीं पिएँगे तो बीमार पड़ रहे हैं और कहीं न कहीं जल है तो कल है। जल है तो कल है, ये तो बात बिल्कुल सही है। सबको जल को बचाना चाहिए, जल का संरक्षण करना चाहिए। आपसे आखिरी सवाल ये है कि कहीं न कोई लाभ के लिए किसी भी क्षेत्र में आदमी जाता है, तो उसके दिमाग में रहता है कि हम आगे चल के ये करेंगे। आप समाज सेवा कर रहे हैं, निस्वार्थ कर रहे हैं, तो क्या कहीं आपके दिल दिमाग में ये राजनीति का ध्येय तो नहीं है कि आने वाले समय में नगर पंचायत में हम राजनीति में अपना कदम रखें? लाभ की आपने बात किया, लाभ की बात की तो मैं आपको बताना चाहूँगा, सबसे बड़ी बात होती है खुद की संतुष्टि। मुझे संतुष्टि मिलती है, मैं बचपन से ही चाहता था कि समाज का सेवा करूँ और समाज सेवा की ही देन है कि आज प्रदेश का सर्वोच्च पुरस्कार से मुझे सम्मानित किया गया
और बराबर ये हमारा जो सामाजिक जो कार्य है अनवरत चलता रहेगा और समाज के हित में हमेशा मैं खड़ा रहूंगा। नहीं, समाज सेवा की बात ठीक है, निस्वार्थ का भी ठीक है, लेकिन देखिए समाज सेवा से और निस्वार्थ भाव से काम करने से पेट नहीं भरेगा। जरूर कहीं ना कहीं उसके पीछे कोई ध्येय होगा, तो आपका ध्येय क्या है? ध्येय यह है कि भाई आम जनमानस की सेवा करना, लगातार सामाजिक कार्यों को बढ़ावा देना, जो लगातार समाज को आगे बढ़ा रहे हैं उनको प्रोत्साहित करना, यही मेरा उद्देश्य है। यानी और राजनीति में आने का कोई वो नहीं है? राजनीति समाज सेवा के माध्यम से लोगों को समाज सेवा के माध्यम से लोगों की सेवा की जा तो सकती वो है। तो राजनीति में आके भी की जा सकती है। वो राजनीति में आकर की जा सकती है, लेकिन समाज सेवा के माध्यम से जो आप करेंगे, खुद की संतुष्टि ही सबसे बड़ी उन्नति है। चलिए, बहुत बहुत इस खबर में बस इतना ही। बने रहे क्राइम 24 आवर्स के साथ।